आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेटल लो इन एक्टिविटी सीरीज। हमको ऐसे मेटल का स्ट्रक्चर करना है जो एक्टिविटी सीरीज में लोएस्ट होते हैं। लोएस्ट होने का मतलब क्या होता है कि उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, क्वाइट लो होती है, इसलिए उनको प्लेस किया गया है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक्टिविटी सीरीज इन लोएस्ट पोजीशन। एग्जांपल की बात करें, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड मरकरी, ये हमारे ऐसे मेटल होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है और रिएक्टिविटी कम होने के कारण जो रिएक्टिविटी सीरीज है उनमें इनका जो स्थान है, प्लेस है, वो नीचे है। तो सबसे पहले इनमें ये क्यों ऐसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर हम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर आज पता चलेंगी। तो मान लीजिए आपको यहाँ पर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और मरकरी का स्ट्रक्चर करना होता है। मोस्टली जितने सारे यहाँ पर हमारे ये मेटल है, ये मेटल पाए जाते हैं फ्री स्टेट में। जब फ्री स्टेट में पाए जाएंगे तो इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो लो होगी। अब इसी लो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग उनको रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे प्लेस किया गया है। तो उनका हम कैसे स्ट्रक्चर करेंगे? जनरली यदि हम कॉपर की बात करें, सिल्वर की बात करें, गोल्ड की बात करें, मरकरी की बात करें, तो ये नेचर में फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। इनका जो कंबाइंड स्टेट होता है बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल, यदि हम कॉपर का स्ट्रक्चर करते हैं, कॉपर कहीं कहीं रिएक्टिविटी सीरीज में इसलिए लो रखा गया है क्योंकि कहीं कहीं फ्री स्टेट में भी पाया जाता है, कहीं कहीं ये कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है, लेकिन जो इसकी रिएक्टिविटी होती है वो लो होती है। तो यदि हम मरकरी की बात करें, कैसे हम मरकरी का स्ट्रक्चर करते हैं? फ्रॉम ओर ऑफ मरकरी, दैट इज द सीने बार। सीने बार जो होता है वो मरकरी का मेन ओर होता है। उस सीने बार ओर से हम लोग मेटल मरकरी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले फाइनली करना क्या होता है कि जो हमारा ओर होता है इस लो मेटल के, उनका सबसे पहले हम लोग रोस्टिंग करते हैं, नर्चर करते हैं। रोस्टिंग करने का मतलब होता है कि इन सारे मेटल को हम हीट करते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ एयर। तो जब हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर तो जो इनके सल्फाइड ओर होते हैं सबसे पहले वो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सबसे पहले जो सल्फाइड ओर होते हैं वो किस में कन्वर्ट होंगे? ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर ऑक्साइड ओर का यहाँ पर हमको पुनः हीट करना होता है। रीहीट करेंगे तो वहाँ पर आपको मेटल मिल जाएगा जिसका आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना होता है। मेनली यहाँ पर जो कंक्लूजन ये होता है कि चाहे हमारा कॉपर का हो, चाहे हमारा कॉपर क्लोराइड हो या फिर हमारा कॉपर ग्राम हो, ये कॉपर के सल्फाइड ओर होते हैं। उस सल्फाइड ओर को सबसे पहले हम रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग से होता क्या है, जो हमारे सल्फाइड ओर होते हैं वो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ऑक्साइड ओर मेटल का मिल जाएगा तो जब उसका हम हीट करेंगे, उसको हम हीट करेंगे तो आपको यहाँ पर मेटल मिल जाएगा जिसको हमको एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे इसका, एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी। पारे का हम लोग कैसे डिस्कशन करते हैं? तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी, पारा जो होता है ये लो रिएक्टिव होता है, इसलिए इसे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे प्लेस किए हुए हैं। लेकिन इसका जो मेन ओर होता है वो हमारा होता है सीने बार, HgS एक प्रकार का देखा जाए तो ओर है, जो इसका नाम होता है सीने बार। ये मरकरी का मेन ओर होता है। अब यहाँ पर देखिएगा मरकरी के साथ यहाँ सल्फर है, तो माना ये सल्फाइड ओर। तो जितने भी हमारे सल्फाइड ओर होते हैं उनको हमको एयर की प्रेजेंस में हीट करना होता है बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या करना पड़ेगा? हमने यहाँ पर सीने बार लिया है, उस सीने बार का हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ 3 टाइम ओवर, देन हीट करेंगे बाय प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। तो जो यहाँ पर HgS है वो HgO में कन्वर्ट हो जाएगा, मर्क्यूरियस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तक जो मर्क्यूरियस सल्फाइड था इसमें कन्वर्ट हो गया, मर्क्यूरियस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। जबकि जो यहाँ पर सल्फर था उस सल्फर की जो इम्प्योरिटी जो होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर चली जाती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो HgS था रोस्टिंग के थ्रू इसमें कन्वर्ट हो गया HgO में, सल्फाइड ओर इसमें कन्वर्ट हो गए, ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो गए। अभी नहीं, HgO को, मरकरी की ऑक्साइड को क्या करना, हमको रीहीट करना होता है। HgO को हम क्या करेंगे? हीट कर देंगे। इन एसेंस ऑफ एयर यहाँ पर आपको मिल जाएगा मरकरी मिल जाएगा और यहाँ से
चीजें यहाँ पर आपको रिपीट हो जाएगी। तो कुल मिला के देखा जाए सीधे बार से हमको यहाँ पर क्या मिल गया, मरकरी मेटल मिल गया। इसी मरकरी मेटल को आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना होता था। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे मेटल प्लेस की होती हैं उनका एक्सट्रैक्शन हम सबसे पहले उनका रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग के थ्रू वो सबसे पहले ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। ऑक्साइड फॉर्म में जब आपको यहाँ पर मेटल के और मिल जाएंगे तो उनको हमको हीट कर देना होता है ताकि यहाँ पर आपको मेटल मिल जाए। जितने सारे यहाँ पर वेस्ट गैस जो चाहे लाइक O2 हो या फिर SO2 हो वो वेस्ट गैस फर्नेस के ऊपरी तरीके से यहाँ से बाहर चला जाए। ये हमारा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी पार्टिकल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सिनेबार HgF, जो कि मरकरी का मेन कोर होता है। अगला हमारा होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइट और कॉपर ग्लास। कॉपर पायराइट में यहाँ पर कॉपर का सल्फाइड और होता है, जबकि कॉपर ग्लास में यहाँ पर कॉपर का सल्फाइड और होता है। तो हमको यहाँ पर एक्सट्रैक्शन करना होता है कॉपर ग्लास से Cu2 से आपको यहाँ पर कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है। मेनली होता क्या है कि हम कॉपर पायराइट से भी कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। वही प्रोसेस यहाँ पर भी हमको करना पड़ेगा, रोस्टिंग। जब यहाँ पर रोस्टिंग करेंगे जो हमारा कॉपर पायराइट है वो कॉपर सल्फाइड में ही सुपर सल्फाइड में ही कन्वर्ट होगा। तो ये कॉपर जो ग्लास है इसका फार्मूला होता है Cu2। ये भी मेन और होता है किसका, कॉपर का। इस कॉपर ग्लास से हम कॉपर का एक्सट्रैक्शन करेंगे। कैसे करते हैं, वही प्रोसेस करना होता है। आपको भर्जन करना पड़ेगा, रोस्टिंग करना पड़ेगा। यहाँ पर जो कॉपर ग्लास है इस कॉपर ग्लास को हमको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा रोस्टिंग के थ्रू। अब इसको इतना हीट करेंगे ताकि जो हमारा कॉपर मेटल है तो कॉपर मेटल यहाँ पर मेल्ट ना हो, कॉपर मेटल यहाँ पर मेल्ट ना हो, लेकिन यहाँ पर जो सल्फाइड कोर है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो। हमको हीट करना है। सबसे पहले प्रोसेस क्या करना होता है, जितने भी हमारे सल्फाइड ओर होते हैं उनको हमको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना पड़ता है। इस प्रोसेस में भी जो भी वेस्ट गैसेस हमारी होती हैं वो प्लास्ट के ऊपरी हिस्से से बाहर निकल जाती हैं। यहाँ पर आपको सुपर सल्फाइड यानी कॉपर ग्लास का हमने क्या किया, रोस्टिंग की। रोस्टिंग के थ्रू हमारा कॉपर ग्लास होता है वो सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अभी जो हमारा सुपर ऑक्साइड है इस सुपर ऑक्साइड का हम रिडक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सुपर सल्फाइड। इसको हीट कर देंगे। यहाँ पर आपको 6 टाइम्स Cu मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 6 टाइम्स Cu मिल जाएगा। और यहाँ से SO2 गैस यहाँ से हमारी बाहर हो जाएगी। SO2 गैस यहाँ से हमारी बाहर हो जाएगी। यहाँ पर जो कॉपर आपको मिला, जो हमारा कॉपर होता है ब्लिस्टर कॉपर होता है, इस ब्लिस्टर कॉपर का हम लोग यहाँ पर प्यूरिफिकेशन कर लेंगे। अब यहाँ पर जो ब्लिस्टर कॉपर है उसका जो प्योरिटी है वो है 97%। हमको यहाँ पर 99.9% के आसपास इसको प्योर करना होता था। तो इसी ब्लिस्टर कॉपर का आपको यहाँ पर पिछले दिनों पढ़ा था कि कैसे हम लोग कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। आपने यहाँ पर पढ़ा था, एक प्रोसेस था, एक सेल था। उस सेल के थ्रू आपने यहाँ पर उस 97% जो हमारा ब्लिस्टर कॉपर था, प्योर कॉपर था, उसके थ्रू आपने 99.9% यहाँ पर प्योर कॉपर को अप्लाई किया था बाय इलेक्ट्रोलाइटिंग मेथड। जहाँ पर आपने जो ब्लिस्टर कॉपर था उसका एनोड बनाया था, जबकि प्योर कॉपर का आपने यहाँ पर कैथोड बनाया था। यहाँ पर कॉपर सल्फेट का जो विलयन था वो इलेक्ट्रोलिसिस का कार्य करता था। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू कैथोड और एनोड में यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते थे, जो यहाँ पर हमारा ब्लिस्टर कॉपर जिसका एनोड बना था वो सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जाता था और जितना कॉपर यहाँ से मिलता था वो जाकर के प्योर कॉपर पर डिपोजिट हो जाता था। जबकि जितनी सारी हमारी इम्प्योरिटीज थी वो एज एनोडमेंट के रूप के नीचे बैठ जाते थे। कुल मिला के यहाँ पर आपको ऑब्टेन करना था कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर। इसी ब्लिस्टर कॉपर को जब हम प्यूरिफिकेशन करेंगे बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड तो यहाँ पर आपको 99.9% प्योर कॉपर यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर आपने एक्सट्रैक्शन किया है दो मेटल का। एक हमारा था मरकरी का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स सिनेबार और दूसरा हमारा था कॉपर का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम कॉपर पायराइट। तो यहाँ पर आपको कॉपर मिला ब्लिस्टर कॉपर, यहाँ पर भी आपको यहाँ पर मरकरी मिली है मेल्टेड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। यहाँ पर भी आपको मेल्टेड सॉलिड मिली है
कॉपर मिला है जिसका हम प्यूरिफिकेशन करके प्योर कॉपर को यहाँ पर हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये था हमारा कि ऐसे कौन कौन से मेटल होते हैं जिनको हम एक्टिविटी सीरीज में लोएस्ट पोजीशन पर प्लेस किए हुए हैं, फिर उनके ओर से कैसे हम उन मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपने दो देखा, एक था एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी और एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। ये दोनों जो थे वो उनको एक्टिविटी सीरीज में लोएस्ट पोजीशन पर यहाँ पर प्लेस किया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार यहाँ से पूछा जाता है, चाहे हमारा मरकरी का हो चाहे हमारा कॉपर का हो। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और केमिकल रिएक्शन जरूर यहाँ पर आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए।